इंप्रूवमेंट कर लवां, थोड़ा जिहा अपने आप को ग्रो कर लवां, ताकि आने वाले साल मेरे बढ़िया गुजरे। हालेलुया। और परमेश्वर को हम साइड पे करते तो वो बैठा देखते, चल बेटा अभी तू ही कर ले। हालेलुया। किस बात की टेंशन? क्या आपको बिलीव नहीं है? अगर आप ऐसी चीजें करते हो ना, चिंता करते हो, टेंशन कर, परमेश्वर का कलाम बताते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर डाउट कर रहे हो, आपको संदेह है, आप उसकी सामर्थ का तिरस्कार कर रहे हो कि वो हमारे फ्यूचर को सेफ नहीं कर सकता। फिर हम परमेश्वर की सामर्थ को छोटा कर देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को छोटा कर देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हम खुद अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, खुद फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, जबकि हमें यह भी नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होगा। जब यीशु मसीह का कलाम बताता है चिंता, अपनी सारी चिंता उस यहोवा पर छोड़ दो क्योंकि उन्हें तुम्हारा फिक्र है। जब उसने ये वचन बोल दिया है, परमेश्वर का कलाम बताता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना सा भी नहीं टलेगा। हालेलुया। कलाम बताता है उसका बिंदी जितना वचन भी नहीं टलेगा। बिंदी, आपने राई का दाना देखा है कितना सा होता है? कितना सा है? बिल्कुल, हम ऐसा साइज बता रहे हैं, इस साइज से भी छोटा, बहुत छोटा। नीचे फेंक देंगे, नजर नहीं आएगा कहाँ चला गया, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का कलाम इतना सच्चाई है, उसमें बहुत सच्चाई है। इतने से कलाम में सच्चाई है, इतना सा कलाम साबित होता है प्रूफ के साथ। हालेलुया। अब उसने बोलना है तो वो करेगा, और आपको बिलीव होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर यीशु मसीह के हाथ में मैंने दे दिया है, और जिसके हाथों में मेरा फ्यूचर है वो खुद आने वाले टाइम में मुझे संभालेगा। हालेलुया। जब आप उसके ऊपर चल रहे हो, आपने बोल दिया, परमेश्वर ने बोला, कलाम में लिखा है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और जब आपको पता है मेरा रास्ता यीशु मसीह है, तो वो खुद निकालेगा आपको क्या करना है। हालेलुया। मत्ती 20:28 में क्या लिखा है? जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ संसार में अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आए, करने के लिए आए थे। आज भी कर रहे हैं, हम ऑर्डर देते हैं, परमेश्वर ये काम करते, वो कर देता है, आज भी कर रहे हैं। हम तो बस आराम से बैठ के प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ वो कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का कलाम बताता है वो हमें बहुत सारे लोगों की छुड़ौती के लिए, कि हर कोई पाप से मुक्त हो जाए, शैतान से मुक्त हो जाए, बीमारी से मुक्त हो जाए, इसलिए अपने प्राण देने के लिए आया था। हालेलुया। और दे के गया। हम बोलते हैं ना, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसको बोलो आपके लिए जान दे के दिखाई देगा। अगर मैं अभी आप में से किसी एक को बोल दूं कि आप चक्कू लेके आओ और मुझे थोड़ा खून दो, दोगे? खून निकालोगे? क्यों? वैसे तो बहुत बोलते हो, प्रिंसी तुम्हारी प्यारी बेटी है, अभी मुझे खून दे के बताओ। हालेलुया। दोगे? नहीं ना। लेकिन अब क्रूस के ऊपर देखो, यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए दे दिया। उसका प्यार देखो, कोई कर सकता है इतना प्यार? क्यों? पूरा वो खून से लथपथ था, निचड़ चुका था। ये क्रूस वैसे लकड़ी की होती है, लकड़ी की थी। ये रेड क्यों होती है? क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो उसके पूरे खून से वो क्रूस लाल हो चुकी थी। हालेलुया। हालेलुया। हम बोलते क्या करेगा तू मेरे लिए? यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, मैं अपने मित्रों के बदले अपने प्राण दे देता हूँ। कोई दे सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जान दे के दिखाई हमारे लिए, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया हमारे लिए। स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया इसलिए क्योंकि हम सबको वो प्यार करता था और करता है। हालेलुया। ये उसका प्यार है, आज भी है, हमेशा रहेगा, सबके लिए है। जो जानते हैं नहीं जानते सबको परमेश्वर
से प्रेम करता है। अब प्यार से मांग के देखो, वो देगा। लेकिन वो बुरी चीजों से नफरत करता है। वो कौन सी? शैतान वाली। चोरी ना कर, लालच ना कर, खून ना कर, व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञाकारी भी रह। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है वो हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमें बचाने के लिए आया और अपने प्राण दे के गया। मर के तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग में गया और जाने से पहले भी हमें हमारे साथ एक प्रॉमिस करके गया। वो प्रॉमिस क्या है? मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। कहाँ? जहाँ वो खुद रह गए, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। वो एक प्रॉमिस करके गया और हमें याद ही नहीं, हम इधर ही है। हम यहाँ के लिए मेहनत करते हैं, ये बना लो, ये कर लो, वो पहन लो, ये खा लो, वो कर लो, लेकिन ये पता नहीं कि मरने के बाद किधर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कलाम बताते हैं आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप स्वर्ग के वारिस हो, पृथ्वी के नहीं। इसलिए वहां जाने की मेहनत करो। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 53 चैप्टर उसका 5 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। यशाया 53 अध्याय 5 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ क्यों हुआ? हमारे लिए, हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। उसने गालियां खाई ताकि आज हम शांति से बैठ सके। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, जख्मी किया गया। उसके अंदर कोई पाप था? अब हिस्ट्री में पढ़ के देखो, यीशु मसीह के अंदर एक भी पाप नहीं पाया गया, एक भी पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे अपराधों के लिए जख्मी किया गया और हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारा था, बोझ यीशु मसीह ने लिया। गलती हम कर रहे थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ ऊन उतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान न दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान के संगी हुआ। यदि भी उसके किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी, तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया और जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और वह बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी हुआ सब हमारे लिए हुआ। उसकी जान दी गई, उसकी इंसल्ट करी गई, उसकी बेइज्जती हुई, सब कुछ किसके लिए था? हमारे लिए। वो कुचला गया। अब जानते हो यीशु मसीह को पकड़ के जब लेके गए, उसके तमाचे मारे जा रहे थे, उसके चांटे मारे थे, थप्पड़ लगा रहे थे जोर जोर से। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके सर पे कांटों का ताज रखा। ये सारी शर्म किसके लिए थी? हमारे पापों के लिए, ताकि हम आज बचाए जाएं। परमेश्वर किसी और के लिए संसार में नहीं आया, सिर्फ हमारे लिए आया। कोई इंसान दूसरे के लिए अपनी जान कभी नहीं देगा। ये दे सकता है? नहीं। कोई मित्र अपने मित्र के बदले जान नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह हम सबसे प्यार करता था, इसलिए यहाँ पे आया। उसका रीजन ये है कि कोई भी नाश ना हो, हर कोई बचाया जाए।
यूहन्ना 10:10 की लिखा, 10:10 की लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में सिर्फ हमें अनंत जीवन और पापों की क्षमा देने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन देने के लिए एकमात्र पुत्र दे दिया बलिदान के लिए, वो भी हमारे लिए। हमारे पास तो आराधना का टाइम नहीं होता, वो भी हमें बोझ लगती है। प्रार्थना करना हमें बोझ लगता है, आराधना करनी हमें बोझ लगता है, वचन पढ़ना हमें तो बोझ लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये बोझ है, एक भार है मेरे सर के ऊपर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ कर सकता है, आपको प्यार करके वो यहाँ पे आया आपको बचाने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, परमेश्वर के पास जाते हैं मांगने के लिए, वो दे देता है। वो ये नहीं कहेगा कि तूने प्रार्थना नहीं की, तूने वचन नहीं पढ़ा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन फिर भी जब हम परमेश्वर के पास जाके मांगते हैं तो वो दे देता है। ये उसका प्यार है हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन एक टाइम उसने निश्चित किया हुआ है, एक टाइम कि जब वो आएगा तब क्षमा नहीं मिलेगी। अब जितना कुछ करना है करते रहो, करते रहो, करते रहो, पाप करते रहोगे, नहीं डर रहे, नहीं डर रहे, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर तब भी सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, प्रेयर करते हुए सुनता जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पापों से क्षमा नहीं मांगते, आप पाप करने से नहीं रुकते, आप परमेश्वर की वचन को मानने से इनकार करते हो, लेकिन जब वो आएगा ना तब क्षमा नहीं होगी, तब वो सीधा उठा के नरक में फेंक देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पढ़ेंगे मीका 6 चैप्टर उसका 6 से 8 वर्ष तक। मीका 6 तो 28 में लिखा होया, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं हूँ बलि के लिए एक वर्ष का बछड़ा लेकर उसके सन्मुख जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों में से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले मैं अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, मैं तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीत रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताते हम क्या लेके परमेश्वर के सामने जाएंगे? अब पेड़ बकरे या कोई बलि या फिर तेल की लाखों नदियां बहा दे परमेश्वर के सामने, महंगी से महंगी चीजें, सोना चांदी पैसा प्रभु के सामने चढ़ाए तो वो सुनेगा या तब वो खुश होगा? जब अपनी अपराध बलि लेके जा कोई पहलौठा बच्चा जन्मा है तो वो लेके जाए? नहीं। यीशु से हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर का कलाम बताता है कि तू न्याय से काम कर और कृपा से प्रीत रख, कि हमेशा भलाई करते रहे, भला काम कर, हमेशा न्याय के साथ काम कर, कभी भी भेदभाव मत कर और परमेश्वर के साथ नम्रता से चल, आज्ञाकारी में बने रहे, परमेश्वर का काम कर, आज्ञाकारी के साथ यीशु मसीह के मार्गों पे चलता रहे। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? धन्यवाद प्रार्थना, कि आप धन्यवाद करें, अच्छे काम करें, बुरे कामों को छोड़ दें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, हर रोज वचन पढ़े, उसकी आज्ञाकारी में चले, उसकी अधीनता में चले, नम्र होके चले, नीवे होके। ये नहीं कि हमारे अंदर अहंकार बोल रहा है कि मेरे पास ये है, वो है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। नम्र होके चलो, कुछ भी है नम्र होके चलो। आप मन के दीन होने चाहिए, हर किसी का भला करने वाले, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो आपसे किसी प्रकार की भली नहीं चाहता, कोई सोना चांदी नहीं चाहता, कोई चढ़ावा नहीं चाहता, सिर्फ थैंक्स गिविंग।
परमेश्वर के आगे जाओ, प्रार्थना करो, थैंक्स करो हर एक दिन के लिए, जो कुछ लाइफ में हो रहा है थैंक्स करो। तो परमेश्वर आपकी लाइफ से हर परिस्थिति को चेंज कर देगा। अगर आज आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन चल रही है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है कि आप किसी को बता नहीं सकते, परमेश्वर ने दूर करेगा। आज के बाद अगर आप परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते हो कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से जो आपने मुझे दिया, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने सारे अपराधों की क्षमा आज तेरे सामने मांगता हूँ, तो वो दे देगा। वो आपके पापों को याद नहीं करेगा, वो क्षमा हो जाएंगे। तब भी उसी टाइम आपका साथ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नेक्स्ट, आप हर रोज परमेश्वर को थैंक्स करो। हो नहीं सकता कि कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, नहीं आएगी, गारंटी के साथ। अगर आप आज अपने पापों की क्षमा परमेश्वर के सामने जाके मांगते हो, वो दे देगा, क्योंकि वो आप सबसे प्रेम करता है, सबसे। क्योंकि उसने प्रूफ दिया है क्रूस के ऊपर, खून का एक एक कतरा आपके लिए बहा के कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सच्चा प्रेम, ऐसा प्रेम जो आपसे कोई नहीं करेगा। और जब आप यीशु मसीह के पास जाके मांगते हो तो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। वचन बताता है आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। और वचन ये भी बताता है जब आप परमेश्वर के वचन की खोज करोगे, जब आप यीशु मसीह के राज्य की खोज करोगे, तब वो सारी चीजें जो आपको चाहिए आपके कदमों में रख देगा। हालेलुया। जरूरत क्या है? सिर्फ उसके पीछे चलो, पूरे विश्वास के साथ, प्यार के साथ यीशु मसीह को जानो। देखो, आप गुड़ गुड़ करते हो ना, खंड खंड करते हो तो मुंह मिठा नहीं होता, ये हो जाता। जब तक आप अपने जुबान के अंदर, अपने मुंह के अंदर चीनी डाल के या गुड़ डाल के ना देखो, आपको टेस्ट, आपका मुंह मीठा नहीं होगा। वचन भी ऐसा है, वचन भी ऐसा है। यीशु मसीह का नाम जुबान से लेने से काम होते हैं। वचन पढ़ोगे, वचन शहद की तरह मीठा है, वो काम करता है। हालेलुया। कब? जब आप अपनी जुबान के अंदर से बोलोगे। ये नहीं कि आपने पास्टर को बोल दिया, पास्टर जी ऐ वाली प्रार्थना करो, रोग चल जाए, बुखार चल जाए, काम हो जाए। हालेलुया। पास्टर ने बोल दिया, वचन के थ्रू काम हो गया, लेकिन अभी आपको भी करना है। मुंह मिठा करो, वचन मुंह के अंदर से बोलो कि यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित हूँ, आशीष आएगी। जब आप बोलते हैं ना यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित हूँ, हर रोज अपने आप को कोसना बंद करो। कुछ लोग क्या आते हैं, रोज कोसते अपने आप को, मेरी लाइफ ही बेकार है, मेरी लाइफ में पता नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बकवास है मेरी जिंदगी। तो ये क्या होता है, आप खुद को ही श्राप देते हो। और जब आप बोल देते हो ना तो वो आपके लिए हो जाएगा। अगर आप रोज खुद को श्रापी बोलते हो ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बुरा हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है, वो सच में हो जाएगी बेकार। हालेलुया। प्रभु का सलाम रहता है। हर रोज बोलो मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम में। जब आप बोलते हो मैं आशीषित, मैं ब्लेस्ड हूँ, तब सच में हो जाओगे, क्योंकि आपकी जुबान के अंदर परमेश्वर वो सच में कार्य करता है जब आप बोल देते हो। अगर आप बुरा बोलोगे तो बुरा ही होगा, अगर आपने कुछ अच्छा बोल दिया तो वही होगा। हालेलुया। रोज बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ, आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर टेंशन, हर बोझ परमेश्वर तेरे हाथों में देता हूँ। सब कुछ दे दिया तो फिर देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। ये जिंदगी का कंट्रोल अब यीशु मसीह के हाथ में दे दो, जब वो चलाएगा कोई गड़बड़ नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। सो कितने जान चुके हैं, सबको समझ में आ गया? क्या समझ में आया? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे क्यों आए? हमारे लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए। अब वो आया है, सब चीजें हमारे साथ में क्या है? आराम, शांति, आनंद, हर चीज, छुटकारा, जो भी आपको चाहिए सब उसके पास है। वचन पढ़ो,
जब वो लेके आया, आप मांगने बैठो तब मिलेगा। ये नहीं उसके पास कुछ नहीं है, वो पूरा भंडार लेके आपके सामने खड़ा है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब मांगोगे। उसके वो ऐसे लेके बैठा है, पूरी आपके वो बोरी होती है ना, जब हम दाने की बोरी लेके आते हैं, पूरी भरी होती है ना बोरी, उसके अंदर दाने होते हैं। वो ऐसे परमेश्वर बरकते आशीष आपके लिए उठा कैसे खड़ा है। आप मांगोगे तब मिलेगा। हम डाउट कर कर मांगे ना, परमेश्वर देगा या नहीं देगा, होगा या नहीं, फिर नहीं होगा। विश्वास के साथ मांगो कि मुझे मिल चुका है, तब वो पूरी बोरी जो आशीषों से भरी हुई है ना आपकी जिंदगी में दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, कोई ट्रबल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, यीशु मसीह हमेशा साथ खड़ा होता है, उन चीजों से बाहर निकाल के ले आता है और स्टैंड करता है फिर से। हालेलुया। कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मैं गिरूं, कभी नहीं, वो गिरने देता ही नहीं है। कुछ भी चाहिए वो मैंने बोलना भी नहीं होता, वो पहले हासिल कर देता है, कहीं से भी लाके दे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? विश्वास करो, उसके पास बहुत है। अब ये बिलीव करो, उसके पास बहुत है, देने की सामर्थ है। अब विश्वास करो, वो देगा। मांगने जाओ प्यार से, वो दे देगा। बस आपकी लाइफ में पाप नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्षमा मांग लो, मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको ब्लेस